तो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अमीबियासिस या फिर अमीबिक डायसेंट्री। अब क्या होता है अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री, जरा समझना। इसमें आपने सुना होगा अमीबा, अमीबा का ही भाई है एंटमीबा। क्या नाम है? एंटमीबा। और ये पेट में गड़बड़ करता है, इंटेस्टाइन में गड़बड़ करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, बहुत दर्द होता है, पेन होता है इसमें। और ये गंदा जो एंटमीबा जो होता है ना, गंदा जो आपने देखा होगा, स्वर्ण रेखा नदी देखी है यहाँ की, तो वहां की कितनी गंदी हो रखी है ना। तो आप उस नदी में या गंदे नाले में, नाला ही कहेंगे, नाले के अंदर ये एंटमीबा रहता है। नाले में क्या रहता है? तो गंदे पानी में एंटमीबा हिस्टोलिटिका रहता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका रहता है। अब क्या होता है सुनना जरा, आप इधर देखो, देखो भाई, अब सुनो। इधर देखो भाई, अब सुनो। तो यहां पर जो है, कैसे नाले पर एक मच्छर बैठा हुआ है। नाले पर क्या बैठा है? मच्छर। सुनो भाई, इधर देखो, नाले पर जो है मच्छर बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि वो मच्छर जो था, खाना पड़ा हुआ है वो मच्छर, आप किसी होटल में गए और होटल में खाना पड़ा हुआ है या किचन में खाना पड़ा हुआ है, आप किसी का बर्थडे बनाने गए हुए हो और वहीं उसी खाने में क्या है, मक्खी बैठ गई। क्या बैठ गई बेटा? मक्खी बैठी हुई है। और देखो, तुम जानते हो होटल में तो बहुत जल्दी जल्दी अपन पहले ही बता देते हैं ये कर देना, वो साइड में रख देते हैं उसको जल्दी से। अब खुले बर्तन पड़े हैं, खुर्दा सब कुछ पड़ा है, आप बर्थडे बनाने गए हो लेकिन आप बीमार होके आ रहे हो। क्या होके आ रहे हो? बीमार होके आ रहे हो। कैसे? बात समझ में आ गई कैसे? वो नाले, बगल में नाला था या मक्खी उड़ते हुए आ रही है और नाले में क्या कर दिया, पैर रख के छप छप करके। ठीक है, तो हाउस फ्लाई, कौन सी बेटा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मक्खी ने क्या किया, नाले के आसपास छप छप करी और फिर कहाँ छप छप कर दी? वही खाने पर छप छप कर दी और वही खाना आपको परोस दिया गया। बर्थडे पार्टी में आप चाव से खा रहे हो लेकिन क्या हो गए? आप बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार। क्लियर है? सुनो भाई, एयर देखो, दूसरी बात, आपने जो है क्या हुआ, एयर देखो भाई, सुनो। अब क्या हुआ उस पार्टी में, क्या था उसको, एयर देखते जाओ भाई। उन जो पार्टी में ब्रिस्लरी वगैरह तो उसने रखी नहीं, क्या रख दिया? बोला नॉर्मल पानी दे देना होटल का। एयर देखो तो, एयर देखो, सुनो। तो अब आपने क्या है, फिल्टर पानी पिया नहीं, आपने नॉर्मल होटल का पानी ले लिया और उस पानी में क्या था, वो जो पानी था उससे क्या जो है गंदा पानी था, वो उसमें फीकल मैटर था। क्या था? फीकल मैटर। अभी आपने कई बार देखा होगा कि नाले के पानी के साथ बोरिंग का पानी मिल जाता है, आपने फिल्टर भी नहीं किया और होटल वालों ने भी नहीं किया, बोले वो तो खुद चाहते हैं आप फिल्टर लो। ठीक है, तो वो उन्होंने नहीं लिया और आपने क्या किया, बचाने के चक्कर में पैसे, आपने वही पानी पिलवा दिया। तो क्या हो जाएगा? उसमें एंटमीबा है। क्या है? क्योंकि एंटमीबा टॉयलेट में रहती है। एंटमीबा किस में रहती है? टॉयलेट में रहती है। और टॉयलेट वाला पानी, सीवर वाला पानी किस में मिल गया है? ड्रिंकिंग वाटर में। किस में मिल गया है? ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया है। क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखना। अब सुनो, टारगेट ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो यहां पर टारगेट ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो गई है। क्या हो गई है? अब सुबह उठे, खाना वाना खा के आए थे होटल का, क्या हो रखी है? कब्ज हो रखी है, बिल्कुल ठीक है। और सुनो, जो है दर्द हो रहा है एब्डोमेन में। क्या दर्द हो रहा है? एब्डोमेन दर्द। और मरोड़ हो रही है पेट में। क्या हो रही है? मरोड़ यानी क्रैम्प। मरोड़ यानी क्रैम्प। दूसरा, जो टॉयलेट करने गए, पहले तो टॉयलेट आ ही नहीं रही थी, कब्ज हो गई, फिर टॉयलेट करी तो फिर उसमें खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। आई बात समझ में? तो कितना भारी पड़ा होटल जाना, समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना भाई। चलो तो बताओ क्या क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन। क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी क्या हो गया? कब्ज हो चुका है। एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन यानी
पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, क्रैम्प यानी मरोड़ हो रही है, और स्टूल, स्टूल मतलब सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में क्या है, म्यूकस और ब्लड, म्यूकस और क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। आई बात समझ में? ये देखो इसके इंटेस्टाइन में, कहां पर टारगेट ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, बोलो टारगेट ऑर्गन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या दिख रहे हैं, अमीबा, क्या दिख रहे हैं, अमीबा देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो ये अमीबा टारगेट ऑर्गन हो गया ये, और इसमें मरोड़ हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब साइन और सिम्टम्स क्या है, तो ये जरा समझना, साइन और सिम्टम्स क्या है। तो साइन और सिम्टम्स जरा समझो। सीवियर सिम्टम है, कैसे है, सीवियर सिम्टम है। सीवियर सिम्टम का क्या मतलब होता है, ठीक है, यहां पर आपको फीवर भी हो रहा है, फीवर तो देखो मैंने तुम्हें कहा था फ्री में सब जगह डाल दो, फीवर और उल्टी, फीवर और भाई अगर उल्टा सीधा खाओगे, ठीक है, तो उल्टी तो होनी है, ये देखो। उसके बाद अपन अब पढ़ेंगे, तो यहां पर अब अगर मैं बात करूं रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म क्या होता है, ये एक फंगल डिसीज है, बोलो रिंगवॉर्म क्या है। तो यहां पर अब कॉजेटिंग एजेंट्स, कौन कौन से कॉजेटिंग एजेंट्स है, माइक्रोस्पोरम, कौन है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, कौन कौन से, जल्दी बोलो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन फंगल है, तीनों की तीनों क्या है, फंगल स्पीशीज है, और जो है स्प्रेड थ्रू, क्या कर रही है ये, स्प्रेड, कैसे स्प्रेड हो रहा है ये, स्प्रेड थ्रू एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, मतलब ये रिंगवॉर्म जो हो गया, दाद हो गई है आपको, क्या हो गई है, दाग हुई है, कैसे हो रही है ये बताओ, इसके कॉजेटिंग एजेंट्स क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो ये फंगस है। अब ये फंगस कैसे मिलेगी, कैसे आएगी, आपने दांत देखा है, हो गया था दांत, तो अब दांत जो है एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल की वजह से एक्वायर हुआ है, किसकी वजह से एक्वायर हुआ है, सॉइल की वजह से, यूजिंग टॉवेल, क्लोज और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब ये जो दाद हुआ है, ये एक तो आप जो है क्रिकेट खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलने के टाइम पर क्या आता है, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, गर्म, और आपको पसीना आ जाता है, क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, और आप क्या हो गए, अब आपने जो है बॉल पकड़ रहे हो, सुनो भाई, अब आपने बॉल पकड़ी, अब बॉल जो है वो सॉइल में मौजूद है, कहाँ मौजूद है, अब सॉइल में जो बॉल मौजूद है आपने उठाई, और आपने जो है अब वो बॉल आपने हाथों में लगा ली, तो अब उस बॉल जो है वहां से सॉइल से कहाँ आ गया, हाथों में आ गया, अब हाथों में आपके पास आ गया, जहां पर भी आपने हाथ लगाया वहां पर फैल गया, वहां पर दांत बन गया, क्या बन गया, तो ये आप समझना इस तरीके से, हाँ, तो सॉइल में फंगस थी, सॉइल में क्या थी, फंगस थी। देखो भाई सुनो, अगर देखो ज्यादा चांसेस ये है कि जब आपके बॉडी में पसीना आ रहा हो, आपकी बॉडी गर्म हो रखी हो, तब ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल अटैक के, क्यों, क्योंकि फंगस को पसंद होता है एक तो गर्माहट और दूसरा मॉइस्चर, तब ज्यादा आपके चांसेस होते हैं क्या होने के। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, अक्सर आप देखते हो कि पसीने में आते हो, तो आपके लिए याद करो दाद हो जाता है, और फिर ठंडा ठंडा डर्मी कूल लगा रहे हैं, सुना है, पसीना दिखाते हैं कि ये अपन जो है, तो क्या करते हैं, वही गंदे हाथ सॉइल वाले अपन लगाते हैं, और जो है वही जो है करते हैं अपन, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है हीट एंड मॉइस्चर, इधर आओ, यहां पर जो है हीट एंड मॉइस्चर इनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, हीट और मॉइस्चर जो होगा वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, ठीक है, क्लियर है। और लिखा हुआ है हीट और मॉइस्चर। दूसरा, मान के चलो आप जो है दूसरे का टॉवल यूज कर रहे हो, अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अपन जब भी कहीं दूसरी जगह बाहर हॉस्टलों में रहते हैं, ठीक है, तो हॉस्टलों में जब रहते हैं तो वहाँ के टॉवल यूज कर रहे हैं, तो वही जो दोस्त ने नहाया जिस टॉवल से, वही जो है टॉवल यूज कर लिया। या आप शेविंग बनवाने जा रहे हो, शेविंग बनवाने जाते हो, तो किसी को फंगल जो है दाद हो रखा है, आपने वही उसने उसको पहुंचा, फिर वही टॉवल आप घर से टॉवल लेकर के जाओ, छोटा सा, यानी बड़ा वाला लेके जा रहे हो, ठीक है। इधर देखो भाई, यार देखो भाई सुनो, तो और अगर आप टॉवल यूज कर रहे हो, या आपने जो है क्या कर दिया, अपने भाई के टॉवल यूज कर लिया, कुछ नहीं होता, भाई है, उसको दाद हो रखा है, क्या हो सका है, दूसरों के जो अपने दोस्त हैं, अक्सर हॉस्टल में क्या होते हैं,
उनके कपड़े पहन ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं भाई, एक जैसे दिखते हैं, एक ही हाइट के हैं, पतले दुबले हो रखे हैं, तो उनके अंडरवियर और उनके गारमेंट्स वगैरह सब यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, दाद हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, दाद हो सकता है। आई बात सब में। चलो दूसरा, यहां तक कि कपड़े तो छोड़ो, आपको है ना, अगर वो कोई कंघी जो है, कंघी तो बहुत कॉमन है, कंघी भी यूज नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में। ये एड्स नहीं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, रिंगवॉर्म। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, रिंगवॉर्म। तो ये रिंगवॉर्म में याद रखना, अपन को कंघा भी यूज नहीं करना है, कॉम्ब भी यूज नहीं करना। क्या यूज नहीं करना, कॉम्ब। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं। रिंगवॉर्म दिखता कैसे, ऐसे दिखता है रिंगवॉर्म। ठीक है, तो ये कहां पर दिखता है, ये कहां पर देखने को मिल सकता है, एक तो स्किन में। कहां पर, ये स्किन है, स्किन में कहीं भी आपके रिंगवॉर्म हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, पीछे हो सकता है, या इधर पास में हो सकता है, तो स्किन में हो सकता है। दूसरा फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये है फोल्ड्स ऑफ स्किन। ये देखो इस जगह पर ज्यादा देखने को मिलता है, ये फोल्ड ऑफ स्किन है, जहां पर स्किन फोल्ड हो रही है। क्या हो रही है, देखो यहाँ पर स्किन फोल्ड हुई, यहाँ पर स्किन फोल्ड हुई, तो ये फोल्ड्स ऑफ स्किन है, ये फोल्ड्स ऑफ स्किन है। तो फोल्ड्स ऑफ स्किन में आपको देखने को मिल रहा है। एंड ग्रोइन एंड टोस, ग्रोइन एंड टोस। ग्रोइन का क्या मतलब होता है, ये कौन से बगल से, इधर देखो, सुनो दानिश, इधर ध्यान दो, इधर देखो भाई, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर देखो। तो यहाँ पर जो है, ये जो एरिया होता है, ये होता है ग्रोइन। समझ में आ गया। तो ये जो एरिया है, इसको क्या कहेंगे, ग्रोइन। यहाँ पर जो है, इस जगह पर बहुत ज्यादा पसीना रहता है, गर्माहट रहती है, इसलिए फंगस के लिए सबसे फेवरेबल एरिया है ये, यहाँ पर ग्रो होने का। तो यहाँ पर दाद बन जाता है। क्या बन जाता है, दाद बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरी बात सुनो, अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स सुन लो। सिम्टम्स क्या होते हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स इन द स्किन, नेल्स एंड स्केल्प। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो है ना बहुत ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल है ना, ये देखो इस तरीके से बहुत ड्राई हो जाएगी। कभी आपने ऐसे देखा हुआ होगा होता हुआ, तो ये भी रिंगवॉर्म ही है। ठीक है, ये पूरी स्किन ड्राई हो चुकी है यहाँ की, यहाँ क्या हो चुकी है, और इसमें से पपड़ी निकलेगी, इसको कहते हैं स्केली लेजन्स। क्या लेते हैं, तुमने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों को ऐसा हो जाता है वो आसपास से वाइट वाइट निकालते हैं, स्किन टाइप की निकालते हैं, वो एक्चुअल में इसको कहते हैं स्केली लेजन्स। क्या कहते हैं, स्केली लेजन्स। तीसरा क्या काम है, ये स्कैल्प, ये स्कैल्प, ये खोपड़ी में भी यहाँ पर रिंगवॉर्म हो सकता है, रिंगार्ड हो सकता है, रिंगवॉर्म। समझ में आ गया। एक्चुअल में ये रिंग, आपको क्या लग रहा है, ये रिंग जो बन रही है वॉर्म की वजह से बन रही है। ये जो रिंग बन रही है किसकी वजह से बन रही है, वॉर्म की वजह से बन रही है। क्या इसमें कोई वॉर्म है, नहीं। तो कई बार उसको वॉर्म की वजह से ऐसा लगता है वॉर्म घुसी हुई है रिंग शेप में, तो इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। क्या होती है, इसमें फंगस रहता है। क्या रहती है इसमें, फंगस रह रहा है इसमें बहुत ज्यादा। और कौन से ऐसे 3 एजेंट है जो करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एकोडर्माफाइटॉन। उसमें भी मेन कौन है, माइक्रोस्पोरम। तो यहां पर जरा ये देखो, सुनो, ये सारी बीमारियां हो चुकी हैं, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री, एस्केरिस, एलिफेंटियासिस और रिंगवॉर्म, सारी बीमारियां हो चुकी हैं। ये पूरा एक चार्ट है। अब ये बताओ, टाइफाइड किससे होती है, सैल्मोनेला टाइफी से। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अमीबियासिस, एंटोमिया हिस्टोलिटिका। एस्केरिस, एस्केरियासिस हेल्मिंथ। एलिफेंटिस और फिलिरियासिस, फ्यूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और फ्यूचरेरिया मलाई। और रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये तीनों से होती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। दूसरा सिम्टम्स बताओ जरा, क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स आपके सब में फीवर डाल दो, फीवर 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 फीवर। ठीक है, फीवर फीवर, जिसमें नहीं भी हो उसमें डाल दो फीवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर देखते जाओ, ये सारे के सारे देखो, टाइफाइड जो होता है उसमें इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। इसमें आपका कॉमन कोल्ड में नाक बंद हो जाएगी, निमोनिया में
फीवर, चिल्स, कफ हो रही है। मलेरिया में चिल्स हो रही है 3 से 4 दिन तक लगातार। इसमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। एस्कैरियोसिस में ब्लीडिंग हो रही है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। और एलिफेंटियासिस में स्वेलिंग हो गई है जेनाइटल ऑर्गन और लोअर लिम्ब में। रिंगवॉर्म में ड्राई स्केली स्किन लेजन्स आ रहे हैं। स्केली लेजन यानी पपड़ी। अफेक्ट लिख देना यहां पर, अफेक्ट्स क्या क्या अफेक्ट होते हैं। क्या अफेक्ट है, इंटेस्टाइन में क्या हो गए, छेद हो गए। एलआई में पानी भर गया निमोनिया में। और कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो गया। मलेरिया में क्या हो रहा है, आरबीसी जो है डैमेज हो गई और लिवर भी क्या हो गया, एलआईवी, लिवर भी डैमेज हो रहा है। और ये अभी अपन ने पढ़ा अमीबिक डायसेंट्री किसको अफेक्ट कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को। अमीबिक डायसेंट्री किसको अफेक्ट कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। और एस्कैरियोसिस जो होती है वो गंदा पानी और गंदा खाने की वजह से हो रही है। सारी चीजें गंदा खाना और गंदा पानी की वजह से हो रही है। तो घर का खाओ सबसे बढ़िया। इधर देखो दूसरा एलिफेंटियासिस। इधर देखो भाई, अब सुनो दूसरी बात। यहां पर ये अपन को पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है, क्लियर है ये।